नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का आज पणजी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के विकास में सहयोग के लिए चीन ने साझेदारी की जताई इच्छा। जून में मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आने का दिया न्योता। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सोयाबीन वैज्ञानिकों की 3 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक का समापन। देश के विभिन्न भागों के लिए सोयाबीन के 5 उन्नत किस्म चिन्हित। और आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा लोकसभा चुनाव 2019 उन्मुखीकरण कार्यशाला। चुनाव के सफल आयोजन में मीडिया की भूमिका पर चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का अंतिम संस्कार आज पणजी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, श्रीपद नाइक, सांसद नरेंद्र सावाईकर और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले दिवंगत नेता का पार्थिव शरीर पणजी में भाजपा के राज्य मुख्यालय के बाद पणजी की कला अकादमी में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के सम्मान में राज्य में आज से 7 दिन का शोक रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के दुखद निधन पर संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिवंगत नेता के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। मंत्रिमंडल ने संवेदना संदेश में कहा कि देश ने अनुभवी और कुशल नेता खो दिया है। उन्हें लोग प्यार से आम जनता का मुख्यमंत्री कहकर बुलाते थे। संदेश में कहा गया है कि पर्रिकर सरल और योग्य प्रशासक के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। आधुनिक गोवा और देश की सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण तथा पूर्व सैनिकों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। मंत्रिमंडल ने शोक संतप्त परिवार और गोवा की जनता के प्रति समूचे देश की ओर से हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। केंद्र ने श्री पर्रिकर के सम्मान में आज राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। आज देश भर में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। चीनी प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के विकास में सहयोग और साझेदारी की इच्छा व्यक्त की है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के कॉन्सुलेट जनरल जहा लियू के नेतृत्व में चीनी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी से उनके कार्यालय में मुलाकात में कहा कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और चीन के साउथ वेस्ट के प्रांतों में आपसी सहयोग के क्षेत्र को चिन्हित कर आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड के खनिज संपदा और टाटा जैसी कंपनियों के साथ चीन की हैवी इंजीनियरिंग और ऊर्जा के क्षेत्र में तालमेल कर आगे बढ़ने की काफी गुंजाइश है। उसी के साथ कॉन्सुलेट जनरल जहा लियू ने मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री रघुवर दास और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को जून में चीन आने के लिए आमंत्रित किया। मुख्य सचिव ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए बताया कि रिफॉर्म के कारण राज्य लगातार 2 साल से इस मामले में पहले नंबर पर है। उन्होंने राज्य में संपन्न हुए ग्लोबल स्किल समिट और एग्रीकल्चर समिट की चर्चा करते हुए बताया कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम आपसी सहयोग के लिए साझा क्षेत्र चिन्हित कर सकते हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है जागरूक मतदाता सशक्त लोकतंत्र का आधार। कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800115767 पर स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में 01123314444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आप ट्विटर हैंडल AIR न्यूज पर #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। कार्यक्रम दूरदर्शन के DTH सेवा पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में उच्च प्रोटीन से युक्त दलहनी फसल सोयाबीन का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में चल रहे प्रयोगों के आकलन के आधार पर अधिक उत्पादन क्षमता वाले रोगों कीड़ों के प्रति प्रतिरोधी के 5 किस्मों को चिन्हित किया गया है। बीएयू में आयोजित सोयाबीन वैज्ञानिकों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय समूह बैठक के समापन सत्र में भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के निदेशक डॉक्टर VS भाटिया ने यह जानकारी दी।
आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार एकांश और दूरदर्शन द्वारा आज रांची के प्रेस क्लब में लोकसभा चुनाव 2019 उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खयांगते ने कहा कि 20 मार्च के बाद सिर्फ मतदाता सूची में नाम दर्ज और पता परिवर्तन के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से नाम नहीं हटाया जाएगा। श्री खयांगते ने कहा कि अब मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार थमने के बाद चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किए जा सकेंगे। आयोग की ओर से आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियमों में घोषणा पत्र से संबंधित ये प्रावधान 16 मार्च को जोड़े गए हैं। साथ ही ईवीएम वीवीपैट से ले जाने वाले वाहनों को जीपीएस से निगरानी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के सफल आयोजन में मीडिया की अहम भूमिका होती है। मीडिया के सहयोग से मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रयासों की सराहना की। I would like to take this opportunity to thank Prasar Bharati and Doordarshan or All India Radio to have organized this program, which is a very timely initiative. By the end of the whole process, that you will have a very deep insight into the whole processes, not only from your point of view as the media, but also to understand the sentiments of the electors. वहीं कार्यशाला में उपस्थित अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनीष रंजन ने कहा कि पेड न्यूज पर मीडिया को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने मीडिया से लोगों के बीच सी विजिल ऐप और 1950 फोन नंबर के प्रति जागरूकता फैलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सी विजिल ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत दर्ज करा सकेगा। ऐप पर शिकायत मिलने के 100 मिनट के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो इनिशिएटिव इस बार लिया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द सी विजिल सिटीजन विजिल करके एक ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर में से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो काफी फंक्शनल है। अपने स्टेट में भी काफी उसे एक्टिवली लिया जा रहा है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग उसके विषय में लिखिए कि कैसे वोटर्स के एम्पावरमेंट का एक टूल है। उसमें यह है कि 100 मिनट के अंदर आपके ग्रीवांसेज आपके कोई भी यदि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है, एक क्लिप आप उसमें दबाएंगे और वो मैसेज तुरंत फ्लैश हो जाएगा। 100 मिनट के अंदर उसका निपटारा हो जाएगा। कार्यशाला में राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव एम खान ने आचार संहिता की जानकारी दी। पिछले संडे को जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, सीआई ने इलेक्शन की जो घोषणा की और तत्काल समय से तत्काल प्रभाव से वो लागू हो गया। नोटिफिकेशन मतलब होता है कि जिस दिन से नॉमिनेशन शुरू होगा, मतलब नोटिफिकेशन का मतलब ऑफिशियल गजट में जिस दिन से उसकी अधिसूचना की जाएगी। ऑफिशियल गजट होता है हर एक इलेक्शन में जो नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू होता है उसके पहले उसी दिन नोटिफिकेशन वो निकलता है। ये इलेक्शन नोटिफिकेशन हुआ और डिक्लेरेशन वो हुआ, निर्वाचन की घोषणा वो हुई जो इलेक्शन कमीशन प्रेस नोट के माध्यम से सभी लोगों को अवगत कराता है कि ये शेड्यूल है। इससे पहले प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची के प्रमुख राजेश सिन्हा ने कहा कि समाचारों के चयन में सावधानी बरतने की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान और भी सचेष्ट रहने की जरूरत है। कार्यक्रम में समाचार एकांश आकाशवाणी रांची के पूर्व संपादक नीरज नाथ पाठक ने भी चुनाव के दौरान समाचार संकलन की बारीकियों के बारे में बताया। इस मौके पर दूरदर्शन के समाचार संपादक दिवाकर कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन आकाशवाणी की समाचार वाचिका पूनम केरकट्टा ने किया। राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने भारतीय जनता पार्टी में जाने की खबर को निराधार बताया है। कोडरमा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर चुनावी लाभ लेने के लिए यह अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। राजद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और वह खुद लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है। उन्होंने कहा कि होली के बाद एक बैठक कर महागठबंधन में लोकसभा टिकट के मामले को सुलझा लिया जाएगा। जामताड़ा के 2 ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से हुई लूट मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने दोनों लूटकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि आरोपी को देवघर जिले के चित्र थाना अंतर्गत तुलसी डाबर गांव से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक बाइक, नगद और 2 फोन बरामद किए गए हैं। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 7 मामले दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि इसके पूर्व भी इस लूटकांड में शामिल एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार युवक दुमका में एक व्यवसायी को लूटने की योजना बना रहा था, जिसका खुलासा गिरफ्तारी से हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का आज पणजी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के विकास में सहयोग के लिए चीन ने साझेदारी की जताई इच्छा। जून में मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आने का दिया न्योता। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सोयाबीन वैज्ञानिकों की 3 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक का समापन। देश के विभिन्न भागों के लिए सोयाबीन के 5 उन्नत किस्म चिन्हित। और आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा लोकसभा चुनाव 2019 उन्मुखीकरण कार्यशाला, चुनाव के सफल आयोजन में मीडिया की भूमिका पर चर्चा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।